I'm not indulging in self-praise, but Pakistanis are intelligent people. सो फाइनली हम उस इम्पॉर्टेंट वीडियो तक पहुंचे हैं जिसका हम पिछली 2 वीडियो से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मेरी वीडियो सीरीज़ है जिसके ऑलमोस्ट 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमने आईएसआई के स्ट्रक्चर एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ओवरव्यू किया। सेकेंड वीडियो में हमने जाना कि आईएसआई किन मेथड्स एंड फंक्शंस को इस्तेमाल करती है जासूसी के लिए, और इस थर्ड वीडियो में हम देखेंगे कि आईएसआई ने कहां और कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए हैं। सो ज़रा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माय चैनल। ये सिर्फ पाकिस्तानी मदद ही थी कि जिसकी वजह से सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हो गया। अमेरिका ने आईएसआई की मदद से अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को ऐसी शिकस्त दी कि दुनिया देखती की देखती रह गई, लेकिन उससे आईएसआई की पावर का भी अंदाज़ा हुआ। 1982 में अमेरिका ने प्लान बनाया कि वो अफगानिस्तानियों को अपने हथियार देने के बजाय सोवियत यूनियन के हथियार ही देगा ताकि अमेरिका पर शक ना हो। इसके लिए अमेरिकी CIA, पाकिस्तानी ISI और इजरायली मोसाद ने 1982 में एक प्लान बनाया। इजराइल ने लेबनान से जंग के दौरान कुछ सोवियत यूनियन के बनाए गए वेपन पकड़ रखे थे। प्लान ये था कि वेपन्स निहायत ही खामोशी से इजराइल से पाकिस्तान पहुंचाएं और वहां से अफगानिस्तान पहुंचाए जाएं। ये बहुत ही कमाल की बात है कि ये वही मोसाद और इजराइल है जो कि अभी कुछ अरसा पहले अपने जहाज़ रेडी करके इंडिया से पाकिस्तान पर हमला करना चाहता था। लेकिन मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि इंटेलिजेंस में दूसरी एजेंसीज के साथ कोलैबोरेशन भी होता है, क्योंकि मामला सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफाद का होता है। एनीवेज, ये सोवियत यूनियन के बनाए गए हथियार इजराइल से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचे, जहां ये हथियार सोवियत यूनियन के अगेंस्ट इस्तेमाल किए गए। ये मिशन इतना खुफिया था कि इसके बारे में किसी को कानो कान खबर ना हुई, और इस मिशन की डिटेल्स 2016 में सामने आई। अफगानी हुकूमत सोवियत यूनियन की तरफ थी, जबकि अमेरिका अफगान मुजाहिदीन की मदद से सोवियत यूनियन को ढेर करना चाहता था। इसके लिए CIA एंड ISI ने हीरोइन की स्मगलिंग की अफगानिस्तान में, जिसका हदफ ये था कि सोवियत ट्रूप्स एंड सोल्जर्स को हीरोइन का आदी बनाया जाए ताकि वो इतने एक्टिव ना रहें जितना कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। जैसे मैंने बताया कि अफगानिस्तान की हुकूमत सोवियत यूनियन की तरफ थी, और इस जंग की वजह से हज़ारों लाखों अफगानी अफगानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे रेफ्यूज के लिए। तो अफगानी इंटेलिजेंस एजेंसी KHAD ने प्लान बनाया कि वो अपने एजेंट्स इन रेफ्यूजीज़ के साथ पाकिस्तान भेजेगा ताकि पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जा सके और वो इन्फॉर्मेशन फिर सोवियत यूनियन के साथ शेयर की जाए। इसके लिए ISI ने इस्लामाबाद में मौजूद अफगान एम्बेसी के इंचार्ज मिस्टर मंसूर अहमद को अपनी तरफ किया, उनको यकीन दिलाया और समझाया कि वो अफगानिस्तानी हुकूमत को सपोर्ट ना करें, और फिर उनको और उनकी पूरी फैमिली को खामोशी के साथ लंदन भिजवा दिया गया, जिसके बदले में उन्होंने KHAD के एजेंट्स के प्लान की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ISI के साथ शेयर कर दी। सोवियत एंड अफगानी डिप्लोमेट्स ढूंढते रह गए कि मिस्टर मंसूर अहमद और उनकी फैमिली कहाँ गए, लेकिन उनके हाथ कुछ भी ना आया। 2016 में ISI की एक बहुत बड़ी कामयाबी कुलभूषण यादव का अरेस्ट भी थी। तफ्तीश के दौरान कुलभूषण ने खुद तस्लीम किया कि वो रॉ का एक एजेंट है और इंडियन नेवी का हाजिर सर्वेंट है, और उसका मेन टारगेट CPEC के हवाले से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना था। कुलभूषण ने इसके अलावा अपने कराची और बलूचिस्तान में एक्टिविटीज़ का भी एतराफ़ किया। एंड समात के बाद कुलभूषण को फांसी की सज़ा हुई, लेकिन इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसका केस परसू किया और ICIJ ने पाकिस्तान को काउंसलर रसाई देने का कहा है। कहूटा रिसर्च लैब, ये वही लैब है जिसमें अब्दुल कदीर खान काम करते रहे पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। 1979 में ISI को अंदाज़ा हुआ कि KRL की सर्वेलेंस करने की कोशिश की जा रही है। फ्रांस के एम्बेसडर और उनके सेक्रेटरी KRL के हवाले से मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और उनके कैमरे और हसास इक्विपमेंट को जब्त कर लिया गया। जब उनकी कम्युनिकेशन की जांच पड़ताल की गई तो वो पता लगा कि दोनों CIA के लिए काम कर रहे थे।
1980 में आईएसआई ने अपना एक आदमी इस्लामाबाद की सोवियत यूनियन के एम्बेसी में छोड़ दिया। कुछ ही अरसे बाद खबरी ने रिपोर्ट दी कि सोवियत एम्बेसी के थर्ड सेक्रेटरी कराकरम हाईवे के हवाले से मालूमात जमा कर रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन में एक मिस्टर एजाज नामी शख्स उनकी हेल्प कर रहा है। आईएसआई ने इस एजाज नामी शख्स को धर लिया, जिसने एतराफ़ किया कि कुछ महीनों से सोवियत डिप्लोमेट उसके पीछे पड़ा था और मिस्टर एजाज की फैमिली को मारने की धमकी दे रहा था। आईएसआई ने बजाय डिप्लोमेट को डायरेक्टली अप्रोच करने के मिस्टर एजाज के जरिए ही गलत इन्फॉर्मेशन फीड करना शुरू कर दी। मिस्टर एजाज आईएसआई की दी हुई गलत इन्फॉर्मेशन सोवियत डिप्लोमेट को देते रहे और वो डिप्लोमेट आगे वो इन्फॉर्मेशन पास करता रहा। कुछ ही अरसे में डिप्लोमेट को अंदाज़ा हुआ कि एजाज से जितनी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती थी वो निकल गई है और उसने मिस्टर एजाज के और इन्फॉर्मेशन मांगना छोड़ दी। 1992 में बोस्निया में जंग शुरू हुई तो आईएसआई ने बोस्नियन मुसलमानों की हेल्प की और उनको हथियार और पैसा सप्लाई किया, जिसकी फंडिंग सऊदी अरबिया ने की। बोस्नियन वॉर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो अगर आप इसकी अलग से एक वीडियो देखना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली कंसीडर मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। 2010 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक आईएसआई अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों पर नज़र रखना चाहती थी। आईएसआई इंफॉर्मेशन रखना चाहती थी कि पाकिस्तानी अमेरिकी पाकिस्तान के लिए कोई ख़राब ज़बान इस्तेमाल ना करें। इसमें न्यूयॉर्क में मुकीम पाकिस्तानी कौंसलेट में काम करने वाले मोहम्मद तस्लीम, जो कि मेनली आईएसआई के एजेंट थे, वो एफबीआई एजेंट बनकर पाकिस्तानी कम्युनिटी में जाते थे और उनसे सवाल जवाब करते थे और ये इन्फॉर्मेशन वापस आईएसआई को शेयर कर देते थे। जब एफबीआई को इसका इल्म हुआ तो सीआईए के डायरेक्टर ने आईएसआई चीफ से बात की और फिर जिसकी वजह से मिस्टर तस्लीम को अमेरिका से वापस बुलवा लिया गया। 1998 में जब पाकिस्तान और इंडिया ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए तो रॉ ने इजरायली मोसाद से मिलकर प्लान बनाया पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने का। इसराइल ने इस हमले के लिए अपने जेट्स देने की भी हिंदुस्तान को पेशकश की, लेकिन आईएसआई को इस प्लान की डिटेल्स मिल गई और आईएसआई ने वो सारे प्लान की इंफॉर्मेशन भारतीय रॉ और इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर कर दी और बताया कि हमें ऑलरेडी पता है कि आप कैसे, किस वक्त और कहां अपनी कार्रवाई करने वाले हैं, जिससे इंडिया ने अपना हमला का प्लान तर्क कर दिया। एक्चुअली सेम ही रिसेंटली फिर से रिपीट हुआ। फरवरी में पुलवामा अटैक के बाद भी इंडिया और इजराइल ने मिलकर फिर से पाकिस्तान पर मिसाइल दागने का प्लान बनाया, जिसमें भी इजरायली तैयारे इस्तेमाल होने थे और उसकी इन्फॉर्मेशन फिर से पाकिस्तानियों को बर वक्त मिली और वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर की गई इंडियन गवर्नमेंट से, जिसके बाद वो प्लान भी इंडिया ने ड्रॉप कर दिया। एंड दैट्स इट। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगेन डिस्क्लेमर देता जाऊं कि आईएसआई एक बहुत ही कमाल की प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड फॉर श्योर इस इदारे के हवाले से पुख्ता मालूमात मौजूद नहीं है। जितनी भी इस वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो ऑनलाइन अवेलेबल है एंड इंटरव्यूज़ में इसका जिक्र होता है। ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gohar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।